अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर आपके लिए फ़तीर प्याज़ी की रेसिपी लाई हूँ। अफ़गानी फ़तीर प्याज़ी बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है। यीस्ट चाहिए 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। नीम गर्म पानी में नमक और यीस्ट को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद यीस्ट एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको मैंने 3 कप मैदा लिया है और इससे गूंद लेना है। ये सारा ही डाल देना है और अगर मुझे अभी ज़रूरत पड़ा तो मैं और नीम गर्म पानी ले लूँगी। इसको नीम गर्म पानी से ही गूंदना है वरना ये एक्टिवेट नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा और पानी चाहिए, मैंने नीम गर्म पानी ही लिया है। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो गया तमाम चीज़ें, अब सरफेस टॉप पे मैंने खुश्क मैदा डाल दिया है और इसको इस तरह से रख कर हाथों से मसलते हुए 5 से 7 मिनट इसको गूंदना है। अच्छी तरह से इसको मसलते हुए गूंदना है। बहुत सख्त आटा नहीं तैयार करना है। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं या नान का आटा गूंदते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है। इस तरह मसलते हुए तकरीबन 7 मिनट हुए तो आटा तैयार हो चुका है। अब मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है इस बर्तन को और इसमें डो को रख के थोड़ा सा मैंने ऊपर से भी ऑयल लगा देना है इस तरह से। अब मैं इसको कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए गर्म जगह पर रख दूँगी। एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और इसको इस तरह से अलग अलग कर लिया है। दूध चाहिए होगा ज़रूरत के मुताबिक। कुटी हुई मिर्चें आधा चाय का चम्मच और नमक हस्ब ज़रूरत चाहिए। बटर लिया है 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच। 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत अच्छी डो तैयार हो चुकी है। सरफेस टॉप को मैंने दोबारा से ग्रीस कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए मसलना है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और 4 हिस्सों में मैंने काट लिया है। इतने मैदे में मैंने 4 नान तैयार किए हैं। दोबारा से मैंने सरफेस को ग्रीस कर लिया है और एक पेड़ा लेकर उसको बेल लिया है। उतना पतला बेल लें जितना आप पतला बेल सकते हैं। यहाँ पर मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो मैंने बटर की जनरस अमाउंट इस पे लगाई है। अच्छी तरह लगाने के बाद अब मैं इस पे प्याज डाल रही हूँ। ऊपर नमक थोड़ा सा डालना है, 1 से 2 चुटकी, और साथ ही कुटी हुई मिर्चें भी डाल देनी है। ये दोनों चीज़ें हस्ब ज़रूरत ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अब इसको इस तरह से रोल कर लें। जब तमाम रोल हो गया तो इस पर मैंने दोबारा से बटर लगा दिया है और इसको इस तरह से व्हील की तरह घुमाते हुए जैसे हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं इस तरह से बना लिया है और इसको हाथ से ही फैला लेना है। बेलन से ये नहीं होगा, आप इसको इस तरह हाथ से फैला लें। अब आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया था, ऊपर एहतियात से नान को रख दिया। अब कांटे से मैंने इसको प्रिक कर लिया है। इस तरह ये इवन फूलेगा। अब इस पे मैं दूध लगा दूंगी। हर तरफ अच्छा ज़्यादा मिकदार में दूध लगाएं और 12 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बेक कर लेना है। अगर आप तवे पे या पैन पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने दोबारा से एक नान बेल लिया है। पैन को मैंने गर्म होना रख दिया है। बटर इसमें डाला है, अच्छी तरह से फैला दें और एहतियात से फ़तीर प्याज़ी को उठा के इस पर डाल दें।
पहले मैंने प्रिक कर लिया था, लेकिन जो मैंने पैन में बनाना है इसको मैं अब प्रिक कर रही हूँ। प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह नान इवन फूलता है। ऊपर दूध लगा दिया है और इसको कवर करके मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लूँगी। 5 मिनट बाद इस पे बटर लगाना है, अच्छा सा ज़्यादा सा बटर लगाना है। और इसको अब पलट लेना है। पलट के दूसरी तरफ से भी लो फ्लेम पर कवर करके 5 मिनट के लिए पकाना है। अब मैंने साइड चेंज कर दी है और थोड़ा सा ज़्यादा बटर लगा दिया है इस पर और फिर पलट दिया है। बस इस तरह से फ़तीर प्याज़ी तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए, आप बना के देखिए, बहुत मज़े का बना है। लेकिन बनाने से पहले और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और अपना अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए।